हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सर्वेइंग की स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन। जल्दी से आ जाइए सभी दोस्त। आज की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज की क्लास, क्योंकि जेई में यूनिट का ऐसा कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन सर्वे से नहीं बनता, लेकिन नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा रहेगी क्लास। बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली क्लास होने वाली है आज। जल्दी आ जाइए आप लोग। जय हिंद साथियों। शुरू कर ले क्लास को। अब आज की क्लास नॉलेजेबल क्यों होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी जो एक सिविल इंजीनियर को बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर अपनी इज्जत को संभाल के रखना है तो। अदरवाइज आपसे कोई भी कई बार पूछ लेता है, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं सिविल इंजीनियर्स। कभी कोई पूछ ले आपसे 1 बीघा ज़मीन कितनी होती है, 1 एकड़ कितना होता है, 1 मील कितना होता है, 1 हेक्टेयर कितना होता है, पूछा जाता है ना। बहुत लोग पूछ लेते हैं। गंटर चेन आपने पढ़ी है 66 फुट वाली। कोई कह देगा बताओ 1 मील में कितनी गंटर चेन होंगी, 1 गज में कितने फुट होते हैं, 1 मीटर में कितने गज होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यही सारी बातें करेंगे हम। अब आएंगे यूनिट की तरफ। अब आएंगे यहाँ पर यूनिट की तरफ। आप ये सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब यहाँ पर भाई बात करेंगे यूनिट्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। पहले हम लीनियर मेजरमेंट की सभी यूनिट समझ लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट की यूनिट, अब ये बहुत नॉलेज वाली चीजें हैं, इनको याद करना शुरू करेंगे अभी से। ठीक है, अभी से इनको याद करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट भाई ध्यान दीजिए सामने सब बच्चे। सबसे पहले 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर। नॉर्मली आप क्या कह देंगे, 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंची जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। कैसे, थोड़ा समझिए ध्यान से। आप सबको पता होगा, आपके पास जो पैमाना बचपन में आपने यूज किया, छोटे जब थे आप, आपके पास एक 6 इंची वाला पैमाना हुआ करता था। कितने इंच वाला, 6 वाला। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंची का पैमाना होता था सबके पास। देखा होगा आप सबने ये पैमाना, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंची वाला पैमाना देखा होगा। इसमें एक तरफ इंची के निशान होते थे भाई, और दूसरी तरफ इसमें सेंटीमीटर के निशान बने होते थे। किसके, सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर 6 इंची वाले में कितने होते थे, 1 2 3 4, इस तरह करते करते 15। 6 इंची के पैमाने को अगर आप सही तरीके से देखेंगे, 6 इंची वाले को मैं नॉर्मली बता रहा हूं आपको, वैसे तो वो कितना होता था, 15 सेंटीमीटर होता था। जब इसको आप इधर लाएंगे तो 1 इंच बराबर अगर आपको निकालना हो, मैं बस रिलेट कराना चाह रहा हूं, ये कोई एथेंटिक तरीका नहीं है, ताकि आप रिलेट कर पाए इसलिए मैं बता रहा हूं। जब इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, तो ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग आता था आपका। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी अगर आपने देखा हो, शायद ध्यान ना दिया होगा, मैं अभी के लिए बता रहा हूँ। छोटे जब हम थे बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो क्या करते थे, 6 इंची का छोटा सा पैमाना आता था प्लास्टिक का, आई थिंक, उसको यूज करते थे। तो एक तरफ 6 इंची होता था, दूसरी तरफ 15 सेंटीमीटर तक की लाइनें खींची होती थी। तो 6 इंची में 15 सेंटीमीटर था, 1 इंच में मतलब लगभग 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग होता है। तो आपको यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। एग्जैक्ट बेटा 2.54 होता है। एग्जैक्ट कितना होता है, ये भी एरर था इसमें भी छोटा सा, केवल 2.5 सेंटीमीटर बता रहा था, वास्तव में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं आपकी बचपन की सारी आदत ताजा कर दूंगा आज। ठीक है, चलिए तो पहली यूनिट सबको क्लियर हो गई। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। सर मैं अभी भी यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया, आगे भी करते रहिएगा। इधर देखिए, 1 फुट में 12 इंच हर बच्चा जानता है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं भाई, ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा यार्ड जो शब्द है, यार्ड मतलब हिंदी में गज कहते हैं इसको, गज। यार्ड मतलब क्या हो गया, गज। तो 1 गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। अगर आप 3 फुट कोई दूरी है, 3 फुट, तो उसको 1 गज बोलेंगे, गज। याद रहेगा सबको,
एक गज कितना होता है? वैसे हम नॉर्मली पतंग उड़ाते थे, आप लोग बचपन में उड़ाया होगा, तो गज नापते थे ऐसे करके, ऐसे पता है वो जो दुकान वाला ऐसे करके नाप के देता था, 1 गज 2 गज ऐसे करके। वो क्यों नापता था? वो बहुत पुराने सिस्टम को यूज करता था पुराने टाइम में। मैं दिखाऊंगा, मैं सब कुछ लाया हूँ आपके लिए, मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगा आज, सब दिखाऊंगा आपको गज वो क्यों नापता था, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके। यार्ड भाई व्यक्ति की नाक से लेकर के और मिडिल वाली फिंगर तक की जो दूरी होती है ना, पुराने टाइम में जब डिवाइस नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो यहाँ इस नाक से ऐसे हाथ फैला दीजिए, मिडिल फिंगर तक की जो दूरी आती थी, यहाँ देख सकते हैं, इस नोज से लेकर के, बिल्कुल नहीं सॉरी मिडिल फिंगर नहीं बेटा, थंब, गलत बोल दिया मैं, थंब तक की दूरी, कहाँ तक की? अंगूठे तक की। ऐसे खड़ा कर लीजिए अंगूठा ऐसे करके, तो आपकी जो नोज है ये वाली नाक, यहाँ से और अंगूठे तक की दूरी, ये 1 गज कही जाती थी। पहले लोग अंदाजे से नापते थे, ठीक है। अब जिनका हाथ छोटा उनके लिए गज छोटा हो गया, जिनका हाथ बड़ा उनके लिए गज बड़ा हो गया। तो पहले बहुत एरर होते थे, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती थी। जब डिवाइस नहीं हुआ करते थे तो कैसे खोज हुई थी, ये सारी बातें आगे करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, 1 गज में 1 मीटर नहीं होता, नेहा गलत बोल रहे हैं आप। देखिए अगर यहाँ कह दिया 1 यार्ड बराबर 3 फुट है, 1 गज बराबर क्या कहा गया? 1 गज बराबर 3 फीट कह दिया आपने, 3 फीट है। अभी अभी आपने देखा 1 फीट में 12 इंच होते हैं, डेट मीन्स 3 × 12 कर देंगे यहाँ पर, ये इंच में आ गया, इंच में। और इसके बाद आपने क्या देखा? 3 × 12 गुणा 1 इंच में कितना होता है भाई? 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब आप इन तीनों का गुणा कर लीजिए, इन तीनों का क्या कर लीजिए भाई? गुणा कर लीजिए तीनों का। मैं दिखा देता हूं एग्जैक्ट वैल्यू वास्तव में कितनी आ रही है। तीनों का गुणा जब आप कर लेंगे, कितना कितना है? 3 है गुणा 12 है और गुणा में 2.54 है, तो 91.44 आ रहा है, 91.44 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर से कम हो गया। समथिंग में हम 0.914 या 92 मीटर कह देते हैं, 914 या 92 मीटर। बेटा 1 मीटर से कम होता है 1 गज, 1 गज आपका 1 मीटर से कम होता है भाई मेरे, ठीक है। कितना हो रहा है देख रहे हैं आप? 1 मीटर से थोड़ा कम है 1 गज, क्लियर ना? यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, तो 1 गज आपका 0.92 मीटर के बराबर होता है। अगर आपका मन है लिखने का तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें 0.92 मीटर लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते थे आप इस चीज को। याद रहेगा सभी को ये चीज? भाई सबको समझ आ गया? हाँ 1 मीटर से थोड़ा कम, बिल्कुल बेटा। जब आप क्वांटिटी निकालते हैं ना सर, जो एस्टिमेट पढ़ेंगे तो उसमें गलतियां आ जाएंगी थोड़ी थोड़ी वैल्यू से। 8 सेंटीमीटर बहुत होता है। चलिए इसके बाद भाई, इसके बाद एक यूनिट और आती है रॉड। रॉड मतलब एक कोई छड़, छड़ पुराने टाइम में छड़ों से भी दूरी नापी जाती थी, उसको रॉड भी कहते थे, उसको पोल भी कहते थे, उसी को पर्च भी कहते थे, पर्च। तो अब पोल हो, रॉड हो, पोल हो या पर्च हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसको रॉड भी कह सकते हैं, पोल भी कह सकते हैं। पोल मतलब खंबा, रॉड मतलब छड़, या पर्च मतलब भी छड़ होता है। तो ये तीनों चीज एक ही है। तो एक रॉड जो ली जाती थी, पहले रॉड को एक स्टैंडर्ड लंबाई दी जाती थी जो कि 5.5 गज के बराबर होती थी। एक रॉड आपकी 5.5 गज के बराबर ली जाती थी। ये बात सब बच्चों को समझ आ रही है भाई? ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट में भी मेंशन कर दिया है, रॉड हो या पर्च हो या पोल हो, इज ए सर्वेयर्स टूल। ये सर्वेयर टूल के रूप में यूज किए जाते हैं। एंड यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल डेफिनेशंस, जो हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, पुराने टाइम में, बहुत ऐतिहासिक टाइम में जो लंबाई को मेजर करने की यूनिट थी, वो रॉड, पर्च या पोल हुआ करती थी। और एक रॉड में 5.5 यार्ड होते हैं, यानी 5.5 गज होते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए ये डेटा कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगा है बेटा, गूगल को पूरा छानना पड़ा था एग्जैक्ट वैल्यूज को ढूंढने के लिए। तो प्लीज इन्हें जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड रहती है, सर हम सिविल इंजीनियर में यही नहीं पता 1 गज में कितने फुट होते हैं। मतलब ये पता है नॉर्मली, कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो उनके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें सारी यूनिट एक जगह ले आया जो सिविल में यूज होंगी। आगे भाई 4 पोल। अब देखिए 4 पोल की बात कर रहा है, जैसे एक पोल आपका 5.5 यार्ड के बराबर था, तो 4 पोल की अगर मैं बात करूं, 4 पोल, तो 4 पोल किसके बराबर होगा? 4 गुणा 5.5 यार्ड, यार्ड डेट मीन्स कितना आ जाएगा? ये 5 चौक 20, 2 हो गए हासिल के, 5 चौक 20 और 2 22,
लगभग 22 यार्ड के समथिंग होगा। लगभग कितना होगा भाई ये? 22 यार्ड के समथिंग होगा। अगर मैं इसको फुट में चेंज करूं, फुट में, तो 22 गुणा एक यार्ड में, एक गज में 3 फीट होता है। 3 फीट कितना होता है? 3 फीट। 22 तिया कितना आ गया बेटा? 66। 22 तिया 66 फीट आ गया। और 66 फीट की क्या होती है आपकी? गंटर चेन होती है, गंटर चेन। तो जो गंटर चेन यूज होती थी ना बच्चे, वो गंटर चेन होती थी। फुट और फीट, बेटा फुट होता है एक, और एक से ज्यादा होता था फीट हो जाता है। वो फुट एक होगा तो एक फुट कहेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो फीट कहेंगे। देखिए इतनी सी बेसिक जानकारी नहीं थी आपको। तो 66 फीट हो गया दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक गंटर चेन के बराबर 4 पोल होता है। तो यहाँ से ये रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए 4 पोल एक गंटर चेन के बराबर है, 66 फुट का है 4 पोल। कैसे पता चला? हमें पता है एक पोल हमारा 5.5 यार्ड के बराबर, 4 पोल 22 यार्ड के बराबर। ये साथ साथ आप चाहें तो लिख सकते हैं साइड बाई साइड, या समझ लीजिए बाद में इनको डिटेल में कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर 22 यार्ड का मतलब 66 फुट, यानी 22 गज में 66 फीट हो गया। गंटर चेन 66 फीट लंबी होती है, इसलिए 4 पोल एक गंटर चेन के बराबर होता है। पुराने टाइम में जब गंटर चेन नहीं थी तब पोल से दूरी नापी जाती थी, 4 पोल को एक गंटर चेन के बराबर मान लिया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ गए आप। आगे सुनिए, फरलोंग क्या होता है भाई? फरलोंग, फरलोंग क्या होता है? फरलोंग, अब फरलोंग सुन लीजिए। एक फरलोंग जो होता है वो 10 गंटर चेन के बराबर होता है। 10 गंटर चेन के, 10 गंटर चेन के बराबर एक फरलोंग होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका, ये इंपोर्टेंट है। फरलोंग यूनिट जेईई एग्जाम में भी पूछ ली थी एक बार। एक फरलोंग 10 गंटर चेन के बराबर होता है, यानी 10 गंटर चेन का मतलब एक गंटर चेन 66 फीट की है, तो 10 हो जाएगी 660 फीट की। 660 फीट की, याद रहेगा सबको भाई? बहुत बढ़िया। तो फरलोंग के बारे में मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है, ए फरलोंग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई मेजरमेंट की एक यूनिट होती है फरलोंग जो होती है, डेट्स इक्वल टू 220 यार्ड, यानी 220 यार्ड के बराबर है। बेटा 220 गज के बराबर होता है, 220 यार्ड। यार्ड मतलब गज। जो आपका क्या भाई, जो आपका ये है फरलोंग, है फरलोंग। जो एक फरलोंग होता है वो कितने के बराबर होता है? 220 यार्ड के। और हमने अभी अभी आपको बताया कि एक यार्ड 3 फीट के बराबर है, 3 फीट। अब 3 फीट के बराबर है तो कितना हो जाएगा ये? 22 तिया 66, 660 फीट। 660 फीट हो गया आपका। 660 फीट का मतलब 66 फीट की एक गंटर चेन होती है, तो 10 गंटर चेन आ गई। कितनी गंटर चेन आ गई भाई? 10 गंटर चेन। तो ये आपका 10 गंटर चेन के बराबर इस तरह आ जाता है। तो गज में पूछे, किसी में भी पूछे, आप इंटरचेंज आराम से कर सकते हैं एक दूसरे को। तो एक फरलोंग जो होता है ये भाई मेजरमेंट की एक यूनिट होती है, जो किसके बराबर है? 220 यार्ड के बराबर है। और नीचे ये भी लिख दिया है, इट टेक्स 8 फरलोंग्स टू मेक ए मील। भाई एक माइल में कितने फरलोंग होते हैं बच्चों? एक माइल जो होता है, एक माइल वो 8 फरलोंग के बराबर होता है। अब माइल एक नई यूनिट आएगी आपके सामने। यहां पर यह कह दिया गया, एक माइल जो दूरी है वो कितने के बराबर है? 8 फरलोंग के बराबर है, फरलोंग। अब यहां पर ये चीज समझ आ रही है? फरलोंग में लिख दिया, इट टेक्स 8 फरलोंग टू मेक ए माइल। ए माइल मतलब एक माइल, एक मील दूरी जो होती है वो 8 फरलोंग के बराबर होती है। अभी अभी आपने देखा एक फरलोंग जो था 10 गंटर चेन के बराबर था, यानी मैं यहां पर कह सकता हूं 660 फीट के बराबर था ये, 660 फीट के बराबर। अब इस फीट को आप जब चेंज करेंगे, 8 छिंग 48 हो गया भाई, 8 छिंग 48, 4 आ गया, 8 छिंग 48 और 4 52, यानी 5280 फीट हो गया। यानी एक मील में 5280 फीट होते हैं आपके। बात समझ पा रहे हैं? अब आप इस फीट से क्या निकाल सकते हैं भाई? इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, या आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। आप इसको 0.92 से गुणा कर दीजिएगा तो ये मीटर में चेंज होके आएगा 1609 मीटर के समथिंग आएगा। ये इतने मीटर के समथिंग। जब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.609 किलोमीटर आता है। मतलब आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली पुराने टाइम पे लोग कह देते हैं भाई 5 मील दूर जाना है हमें, तो 5 मील दूर जाने का मतलब ये नहीं कि वो 5 किलोमीटर की कह रहे हैं। जैसे हमने कोई पता पूछा, आप कहीं पर भी आपने वहां से कहीं का पता पूछा कि दिल्ली कितनी दूर है, किसी ने कह दिया 100 मील है यहाँ से। 100 मील का मतलब ये नहीं है कि वो 100 किलोमीटर है। बेटा एक मील जो होता है
वो 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, लगभग 1.609 किलोमीटर होता है 1 मील बराबर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात समझ पा रहे हैं? मैंने मील के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ए मील इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ लेंथ। मील बाई यूनिट, माइल अंग्रेजी में बोलते हैं, माइल लेंथ की एक यूनिट होती है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू, एग्जैक्ट किसके इक्वल है भाई? 5280 फीट के इक्वल है या फिर 1760 गज के इक्वल है। अगर मैं स्टैंडर्डाइज करूं, एग्जैक्टली जो आता है 1609.344 मीटर आता है। यानी आप इसको किलोमीटर में अगर चेंज करना चाहेंगे तो 1.6 किलोमीटर का समथिंग आएगा। 1.6 किलोमीटर 1 मील दूरी होती है। अब से पहले किस किस को नहीं पता था ये बात कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक बार हैंड्सअप करेंगे, किस किस को नहीं पता था 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने बच्चों को नहीं पता था? कितने बच्चे ये नहीं समझ पाते थे 1 मील दूरी कितनी होती है? बहुत बच्चों को नहीं पता था, बचपन में मुझे भी नहीं पता था, 12th तक नहीं पता था भाई मुझे। ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं पता था। हम लोग समझते थे, किसी ने कह दिया 5 मील दूर जाना मतलब 5 किलोमीटर की बात कर रहा है वो। नहीं दोस्त, 5 मील का मतलब हो गया उसमें 1.6 से गुणा कर लेना, लगभग 8 किलोमीटर के समथिंग। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चों को नहीं पता था, मतलब जानकारी अब आपको मिल पा रही है ना। ये सेशन आपके लिए इंपोर्टेंट हो रहा है, बहुत अच्छे। ये आप सबको याद रखना है दोस्त। यहाँ पर मोटे तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो मोटे तौर पे आपको क्या क्या याद रखना है इसमें? मोटे तौर पे याद रखने वाली बात है, 1 इंच में सेंटीमीटर, 1 फीट में इंच, 1 गज में फीट, और ये नहीं, ये नहीं। आप ये याद कर सकते हैं, 1 फरलॉन्ग जो होता है 10 घंटर चैन के बराबर होता है, और 1 मील जो होता है इतना। ये 4-5 चीज तो आपको जरूर से याद कर लेनी है, जो नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, याद हो जाएगा सबको, बहुत बढ़िया। या मैंने साइड बाई साइड जो आपके लिए नया था ना, क्योंकि आप इंच से, फीट से, सेंटीमीटर से, गज से, इन सब नामों को पहले सुने हुए हैं, इनसे परिचित हैं। जो नहीं सुने थे मैंने साइड में नोट में मेंशन कर दिए हैं। रॉड, पर्च, पोल, ये नहीं सुना था, ये मेंशन कर दिया। फरलॉन्ग मेंशन कर दिया, माइल मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा हमेशा, हमेशा के लिए अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, और इन सबको आपस में इंटरचेंज करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। समुद्री दूरियों को मापन के लिए निम्न यूनिट का प्रयोग करते हैं। अगर आपको समुद्री दूरी नापनी है भाई तो किसका यूज करेंगे? इसमें एक चीज आती है आपकी नॉटिकल मील क्या होता है, नॉटिकल माइल्स क्या होता है। नॉटिकल माइल सिविल वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी शब्द होता है, नॉटिकल माइल। अब से पहले आपने नाम ही नहीं सुना होगा, नॉटिकल माइल भी कोई यूनिट होती है सर? बिल्कुल। जो नॉर्मल माइल था, आपने नॉर्मल माइल में देखा, 1 माइल जो था आपका, आपने नॉर्मली देखा था कि एक हिंदी में मील कह दो, अंग्रेजी में माइल। 1 माइल 1.60 या केवल 6 कह दीजिए, इन शॉर्ट आप 1.6 किलोमीटर के बराबर था। लेकिन जब नॉटिकल माइल की बात आती है, नॉटिकल माइल की, तो डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाती है। नॉटिकल माइल आपका अलग होता है, नॉटिकल माइल की दूरी भाई 1.85 हो जाती है किलोमीटर में। यहाँ ज्यादा दूरी को कह रहे हैं नॉटिकल माइल, यानी नॉटिकल माइल अलग चीज है और माइल अलग चीज होती है। तो पहली चीज तो ये याद रखेंगे आप, नॉटिकल माइल समुद्री दूरियों के लिए सुना है। कोई बात नहीं, अमर सर आपको पढ़ाएंगे वैसे इसको ज्योग्राफी में, नॉटिकल शब्द को समुद्र जब पढ़ाएंगे सर आपको तो वहां पढ़ाएंगे नॉटिकल, अमर सर आपको जरूर पढ़ाएंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर सुनिए भाई, सबसे पहले फैथोम की बात करते हैं। फैथोम क्या होता है? फैथोम बेटा एक यूनिट होती है। कुछ बच्चे से फैथम पढ़ देते हैं, कुछ फैथोम पढ़ लेते हैं, आपको जो उचित लगे आप वो पढ़ लीजिएगा। फैथोम, फैथोम क्या होता है दोस्त? तो एक फैथोम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन द एम्पेरिकल एंड द यूएस कस्टमरी सिस्टम्स। भाई जो आपका यूएस अमेरिका में जो यूज हो रहा है ना, जो यूएस कस्टमरी सिस्टम है, उसमें फैथम यूनिट यूज होती है। अपने इंडिया में फुट यूज करते हैं, फिट यूज करते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी में ही पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर भाई क्या बता रहे हैं, फैथोम के बारे में आपको बता रहा हूँ। फैथोम, फैथोम क्या होता है? फैथोम एक यूनिट है, किसकी यूनिट है भाई? ये लेंथ की, लंबाई मापने की ही एक यूनिट होती है फैथोम। तो आगे लिखा है इक्वल टू 6 फीट, ये भाई 6 फीट के बराबर होती है।
एंड यूज्ड स्पेशली फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर। पानी की डेप्थ को मेजर करने के लिए जो आप दूरी की इकाई होती है उसे फैथोम कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? हिंदी में बताइए बेटा, इसकी हिंदी क्या बताएंगे, सिंपल सुन लीजिए। फैथोम को हिंदी में फैथम ही लिखते हैं। फैथम क्या होता है? फैथम ये लंबाई की एक इकाई होती है, लेंथ मापने की एक इकाई होती है। कुछ स्टैंडर्ड चीजें तो इंग्लिश में लिख लीजिए महाराज। मैं तो खुद हिंदी में पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे खुद अंग्रेजी नहीं आती आपके जैसे। इतनी तो मुझे लगता है सब समझ पाएंगे कि लेंथ की यूनिट क्या है, फैथोम है। ठीक है, किसके बराबर होता है? इक्वल टू 6 फीट, ये 6 फुट के बराबर होता है। इसका यूज स्पेशली कहाँ किया जाता है? पानी की डेप्थ मेजर करने में किया जाता है। क्यों भाई आर के जी, इतनी हिंदी तो समझ आ रही होगी। इसमें कुछ ऐसा ज्यादा अंग्रेजी नहीं है, छोटी सी इंग्लिश है, और ये स्टैंडर्ड लग रहा है थोड़ा, इसलिए लिख दिया है। बाकी तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि पानी की गहराई को मेजर करने के लिए जो यूनिट स्पेशली हम यूज करते हैं वो लंबाई की इकाई फैथम होती है। एक फैथम 6 फीट के बराबर होता है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी इंग्लिश है, इतना तो सबको आता है। चलिए, सबको याद हो जाएगा भाई फैथम के बारे में। फैथम क्या होता है? ये लेंथ की एक इकाई होती है, पानी की डेप्थ को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, और ये 6 फीट के बराबर होती है। ठीक है, बिल्कुल बेटा। हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं इमरान अली, बहुत अच्छे। इंस्ट्रूमेंट से जो दूरी मेजर की जाएगी उसको फिट में ना दिखा के आप फैथम में बोलेंगे जब भी पानी के अंदर दूरी मेजर करनी हो आपको। आगे भाई, केबल लेंथ। केबल लेंथ आपको पता है, समुद्र के नीचे सब सब जगह केबल बिछी हुई है। जो आप सिम वगैरह यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कहाँ से आते हैं? है समुद्र में, जमीन में देखना आप, समुद्र में नीचे बहुत सारी केबल्स बिछी हुई पूरे में। जितना डिजिटल होता जा रहा है इंडिया या कोई भी कंट्री, सब क्या बिछे हुए भाई? नीचे केबल्स बिछी हुई हैं। तो जब भी समुद्री दूरी मेजर करनी हो, केबल लेंथ में भी मेजर कर लेते हैं। केबल लेंथ बहुत बड़ी यूनिट होती है भाई। एक केबल की लंबाई लगभग 720 फीट होती है। केबल लेंथ भी क्या है? यूनिट है भाई समुद्री दूरी मापने की। एक केबल लेंथ कितने बराबर होती है? 120 फैथम्स के बराबर होती है। ठीक है भाई, एक केबल लेंथ किसके बराबर होती है? 120 फैथम्स के बराबर होती है। या अगर इसको फीट में चेंज करेंगे, 6 से गुणा कर दो, 12 6 72, 720 फीट आ जाएगा। तो केबल्स लेंथ क्या है? केबल्स लेंथ डेफिनेशन, ए नॉटिकल यूनिट ऑफ लेंथ। नॉटिकल यूनिट मतलब, नॉटिकल शब्द कहते हैं समुद्र को, यानी समुद्री दूरी की लंबाई ज्ञात करने की यूनिट है केबल्स लेंथ। इक्विवेलेंट टू 720 फीट। भाई 720 फीट कह दो आप, या फिर कितना बेटा? 219 मीटर कह दो, या फिर क्या कह दो? 219 मीटर कह सकते हैं आप इसको, मीटर। बात समझ पा रहे हैं? तो एक केबल लेंथ कितना होता है आपका? 720 फैथम्स होता है, या सॉरी 120 फैथम्स होता है, या 720 फीट होता है। याद रहेगा, बहुत अच्छे। आगे भाई, 1 नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्रू द वाटर। पानी के थ्रू अगर आप कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, मतलब पानी के थ्रू आप यात्रा कर रहे हैं, पानी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपकी भाई नॉटिकल माइल आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्रू द वाटर। पानी के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स का यूज होता है। और 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 6080 फीट होता है। सॉरी, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हाँ 6080 फीट होता है, या 1853 मीटर, या 1.853 किलोमीटर। ठीक है, इसी को किलोमीटर में कर दो, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये आपका 1853 मीटर का 1.853 किलोमीटर हो जाएगा। बाकी 6080 फीट होता है एक नॉटिकल माइल जो होता है। बहुत नॉलेज वाली यूनिट है, इनको प्लीज याद रखिएगा। ये लेक्चर जरूर 1 घंटे का हो रहा है, इसके पीछे 2-3 घंटे की मेहनत है। ठीक है भाई, सबको याद हो जाएगा ये, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आज टाइम बहुत जल्दी बीत गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लीनियर समझ लीजिए, एंगुलर कल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना जरूरी है। इसमें कुछ डाउट किसी का तो नहीं बचा ना? चलिए, बहुत अच्छे। आगे यहां पर थोड़ा सा ये बता देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की इन्वेंशन कैसे हुआ, खोज कैसे हुई। ठीक है,
इसकी खोज कैसे हुई थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, पीपल मेजर्ड लेंथ एंड वेट लॉन्ग बिफोर दे हैड रूलर्स एंड स्केल्स। भाई ये कह रहा है जब आपके पास स्केल नहीं हुआ करते थे, कोई रूल्स नहीं थे, रूलर्स नहीं थे आपके पास, तो उससे पहले जो लोग हुआ करते थे, पीपल होते थे, वो लेंथ को कैसे मेजर करते थे, लेंथ या वेट को, लॉन्ग बिफोर दे हैड रूलर्स एंड स्केल्स। भाई रूलर्स और स्केल्स जब नहीं थे उससे पहले जो लोग लेंथ को मेजर करते थे, इन द पास्ट, पास्ट में पीपल यूज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज टू मेजर द लेंथ। भाई क्या करते थे लोग जानते हैं? लोग क्या करते थे पुराने समय में? भाई पुराने समय में इन पास्ट पीपल यूज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए अपनी बॉडी के पार्ट्स का यूज करते थे। बात समझ पा रहे हैं? इन द पास्ट पीपल यूज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज टू मेजर लेंथ, अपनी बॉडी के पार्ट्स को। फलकनाथ जी लिख लीजिएगा नोट्स में, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए जरूरी लिख लीजिएगा नोट्स में। अगर आपको मन नहीं है तो मत लिखिएगा। चलिए भाई देखिए, हेयर आर सम यूनिट्स ऑफ लेंथ डेट वर बेस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पे बेस्ड लेंथ देखिए, सबसे पहली चीज यार्ड की बात कर लेते हैं। यार्ड, यार्ड मतलब गज। किसकी बात कर लेते हैं भाई? गज, यार्ड। अब यार्ड के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो यार्ड क्या होता है? फ्रॉम टिप ऑफ नोज, जो आपकी नाक की बिल्कुल टिप ऊपर वाली जो हिस्सा है, बिल्कुल टिप ऊपर वाला हिस्सा, अगर आप ऐसे करके पूरी अपनी आर्म खोल देते हैं और इस तरह से रखते हैं अपने थंब को, ऐसे ऐसे रखेंगे, तो आपकी नोज की टिप से लेकर के और कहाँ तक की दूरी? टू एंड ऑफ थंब। अंगूठा जो है भाई आपका अंगूठा, इस अंगूठे के बिल्कुल एंड तक, ऊपर वाले पोर्शन तक की दूरी 1 यार्ड मानी जाती थी। गज, 1 गज जो कि 3 फीट होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? दूसरी चीज फैथम। फैथम अभी अभी आपको बताया, फैथम क्या होता है भाई? फैथम अभी बताया था आपको, जल्दी से बता दीजिए। फैथम किसके बराबर था? 6 फीट के बराबर। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सबसे पहले किसने किया था इसका इन्वेंशन? बेटा अलग अलग डिवाइस के इन्वेंटर अलग अलग है ना, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, सबके इन्वेंटर अलग अलग है। वो जीके की चीज है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर आपको। वो चीज आपको जाननी है तो आप गूगल पर सर्च करिएगा, वहां से आपको पता चलेगा कौन से डिवाइस का इन्वेंशन किसने किया था। खोज थोड़ी ना बताऊंगा आपको कि गज की खोज किसने की, फैथम की खोज, इतना डीप नहीं जाना मुझे हिस्ट्री में। मैं नॉर्मली जो आपसे लोग पूछ लेते हैं कई बार, 1 मील कितनी दूरी है, 1 फैथम कितनी दूरी है, मैं वो जानकारी आपको देने आया हूँ। मैं एक टेक्निकल टीचर हूँ, ना कि नॉन टेक्निकल। मेरा नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत कमजोर है, मैं आप सबसे सीखने आया हूँ उसको। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए फैथम के बारे में। यहाँ कह रहा है स्पेस बिटवीन एक्सटेंडेड आर्म्स। अब आप क्या कर रहे हैं? आप व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं ऐसे करके क्रिकेट मैदान में, तो आपने पूरे दोनों हाथ खोल दिए। दोनों हाथ खोलने के बाद आपके इधर भाई मिडिल वाली फिंगर से, यहां से, कहां से? यहां से, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहां से बीच की उंगली से लेके इधर बीच की उंगली तक पूरा हाथ खोलने के बाद एक्सटेंडेड आर्म्स, दोनों भुजा पूरी तरह खोल दी, तो जो लंबाई बैठेगी वो 1 फैथम के बराबर होती है, लगभग 6 फुट के बराबर होती है, लगभग 6 फुट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए, तो ये फैथम के बारे में समझ गए। एक भाई क्यूबिट भी होता है। क्या होता है? एक आपका क्यूबिट भी होता है। क्यूबिट, क्यूबिट क्या होता है बेटा? क्यूबिक नहीं है, क्यूबिट है ये। ठीक है, क्यूबिट क्या होता है? फ्रॉम पॉइंट ऑफ एल्बो ऑफ टिप ऑफ मिडिल फिंगर, बीच वाली फिंगर से लेकर के, कहां से भाई? जो बीच वाली फिंगर थी वहां से लेके आपकी जो एल्बो है, एल्बो मतलब कोहनी, ये कोहनी जो होती है, आपने ऐसे करके हाथ किया, ऐसे करके हाथ किया आपने, तो आपकी जो ये वाली भाई एल्बो है, यहां से बीच वाली उंगली तक की जो दूरी है, ये 1 क्यूबिट के बराबर ली जाती थी। व्हाइट बॉल मीन्स 6 फुट, बिल्कुल। अब से कोई कहे व्हाइट बॉल, तो आप व्हाइट बॉल ना कह के क्रिकेट खेलें जब भी अपने साथ के दोस्तों के साथ, जब भी व्हाइट बॉल हो कहते हैं ना 6 फुट 6 फुट 6 फीट, चिल्लाने लगना जोर जोर से, कहेंगे पगला गया एम्पायर। कह देंगे 6 फीट नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाइट बॉल है। ठीक है, क्यूबिट मतलब भाई आपके एल्बो से लेके मिडिल फिंगर तक की जो दूरी है,
एल्बो के बिल्कुल टिप, कह रहा फ्रॉम पॉइंट ऑफ एल्बो, पॉइंट ऑफ एल्बो से लेके टू टिप ऑफ मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का बिल्कुल टिप तक की दूरी क्या कहलाएगी? क्यूबिट कहलाएगी। आगे हैंड तो जानते हैं, विथ ऑफ हैंड इंक्लूडिंग थंब, अंगूठा सहित जो आपका हैंड है, ये हाथ यहाँ तक कलाई तक लिया जाता है, हाथ यहाँ पर कलावा बांधते हैं आप इस जगह, तो यहाँ से लेके ऊपर तक की दूरी हैंड कही जाती है। इसको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। थंब अंगूठा ये सब जानते हैं आप ऑलरेडी। थिकेस्ट विथ ऑफ थंब, ठीक है। फुट, फुट देख लीजिए, फुट का 5 फुट कहाँ से निकल के आया था आपका? फुट का फुल फॉर्म ही आप प्लूरल ही आपका फिट होता है, ठीक है। फुट मतलब एक और फीट मतलब एक से ज्यादा। तो लेंथ ऑफ ह्यूमन फुट, आदमी के पैर की जो ये वाली दूरी है ना भाई, ये वाली दूरी, इसको 1 फुट कहा जाता है। अब किसी का पैर छोटा है तो जरूरी नहीं वो 1 फुट के बराबर होगा, आजकल तो डिवाइस आ गए हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ रहे हैं, नहीं पार्ट्स ऑफ बॉडी से आप क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर भी दिखा रखा है क्यूबिट, आपको क्या बताया था, कोहनी से लेके मिडिल वाली फिंगर तक की दूरी, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ये, ठीक है। फैथम आपको बता दिया, बिल्कुल आर्म खोल ली यहाँ से यहाँ तक की, बाहर तक की दूरी। यार्ड बता दिया, बिल्कुल मिड से यानी नोज से लेके और आपके इस थंब तक की दूरी होती है यार्ड। फुट आपको बता दिया, फुट, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्यूबिट मतलब 4 रन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये याद हो जाएगा ना, मतलब आपको जानकारी मिल गई नॉर्मली, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करके भी एक फिट नाप लेते हैं, ऐसे करके दोनों अंगूठे को आपस में मिलाते हैं यार्ड मतलब नो बॉल, सारी खोज आज ही कर देंगे, यार्ड मतलब नो बॉल, क्या बात है भाई। कुछ लोग फिट ऐसे भी मेजर करते हैं, देखा होगा आपने पुराने जमाने में, ऐसे ऐसे करके लोग मेजर करते थे, 1 फुट ये हो गया, 1 फुट 2 फुट 3 फुट करते हैं ना ऐसे, ये भी देखा होगा, तो वो भी फुट ले लिया जाता है। वो आपके पैर के जितना ऐसे करेंगे ना ऐसे, तो 1 पैर के जितना हो जाता है, वो भी लगभग माना जाता है 1 फुट के बराबर ही। तो ये कुछ चीजें थी जो काफी इंटरेस्टिंग रही। थोड़ा सा और याद रखिएगा, अगर एरियल मेजरमेंट करना आपको, तो एरियल मेजरमेंट कैसे किया जाता है? एरियल मेजरमेंट 1 फुट स्क्वायर, भाई 1 फुट स्क्वायर कितने के बराबर होगा? ऑब्वियसली तो सबको पता है, अभी सर ने बताया, यहाँ तो फुट लिख देते हैं, यहाँ भी फिट लिख दिया, कोई बात नहीं। 1 फुट बराबर आपको पता है 12 इंचेज होते हैं, 12 इंच होते हैं 1 फुट में। अगर मैं कहूंगा 1 फुट का स्क्वायर करना है, तो मैं 1 फुट गुणा 1 फुट करूंगा, तभी तो ये फुट स्क्वायर बनेगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहे हैं, मीन्स क्या भाई, मीन्स दोनों तरफ का स्क्वायर कर रहे हैं, इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। इधर का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 फुट स्क्वायर हो गया, बराबर इधर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 इंच स्क्वायर। ये तो सिंपल है ठीक है जी, ये सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा यार्ड स्क्वायर, तो यार्ड स्क्वायर मतलब आपको पता है 1 गज जो होता है, 1 यार्ड जो होता है वो आपका 3 फुट के बराबर होता है, 3 फीट के बराबर। अगर ये 3 फीट के बराबर है, आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ का, तो 1 यार्ड स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा भाई? 1 यार्ड स्क्वायर 9 स्क्वायर फीट के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे हम कहते हैं ना, कभी भी हम कहते हैं भाई प्लास्टर करवाना है हमें, तो लोग पूछते हैं दीवार कितने फुट की है, आप कहते हैं 5 फुट की है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फुट जो भाई स्क्वायर फीट जो होता है ना, स्क्वायर फीट, उसको नॉर्मली आम भाषा में कई बार केवल फुट बोल दिया जाता है। तो जब भी कोई एरियल यूनिट की बात चल रही हो, तो आप लोग वहां पर समझ जाइएगा। अगर कोई किसी दीवार की जहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों साथ में कंसीडर कर रहा है, कह रहा है हमने 5 फीट प्लस्तर करवाया, इतना खर्चा आ गया, तो वो कह रहा है 5 स्क्वायर फीट की बात कर रहा है फिर वो, ठीक है। चलिए, तो ये स्क्वायर फीट को केवल फीट भी कई बार बोल देते हैं लोग, कहते हैं 2 गज, कहते हैं भाई कितने गज का प्लॉट है? 100 गज का प्लॉट है। सुना है आपने ये चीज? आपने सुना होगा हमने 100 गज का प्लॉट खरीदा है। 100 गज का प्लॉट खरीदा सर जी, 100 गज ये तो दूरी हो गई, गज तो आपने कहा दूरी का मात्रक है, फिर आप एरिया कैसे कहते हैं 100 गज का प्लॉट है? तो 100 गज मतलब वो 100 स्क्वायर गज की बात कर रहा है। 10 गज लंबा है, 10 गज चौड़ा है वो एरिया। कोई एरिया 100 गज का कब होता है भाई? कोई भी प्लॉट आपने खरीदा वो 100 गज का कब बैठेगा? जब उसका एरिया 100 स्क्वायर गज है। जैसे मैंने कह दिया ये 20 गज लंबा था आपका प्लॉट और 5 गज चौड़ा है, तो ये प्लॉट आपका 100 गज का हो गया, 100 स्क्वायर गज। तो स्क्वायर गज को ही हम लोग नॉर्मली गज कह देते हैं नॉर्मल भाषा में। कोई आपसे कहे 100 गज का प्लॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लंबाई पूरी 100 गज बैठेगी, तो उसका मतलब है
लंबाई चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 100 गज आएगा, वो प्लॉट 100 गज का हो जाएगा। अब अगर 100 गज का प्लॉट होगा तो वो कितने स्क्वायर फीट का होगा दोस्त? 100 गज का प्लॉट कितने स्क्वायर फीट का है? अगर मैंने कह दिया 100 गज का प्लॉट है तो बताइए कितने फीट का है वो? कुछ लोग बताते हैं हमारे पास 1000 फीट जमीन है। भैया उसको कहिए गज में निकाल, इसको कितना कम आएगा देख। अगर 100 गज का आपके पास 100 गज का प्लॉट है तो आपको बताना कितने फीट का होगा। तो आपको पता है 100 गज में आपके 300 फीट हो गए, 300 फुट कह दो आप चाहे फीट कह दो, 300 फीट हो गए। ठीक है, 100 गज में 300 फीट, ये कब होंगे? ये बेटा ये गलत है, अगर जमीन आप ऐसे बता रहे हो तो ये गलत हो गया आपका। इसीलिए मैं कह रहा था आप इसको किस में बताइए, स्क्वायर में, कि आपका 100 स्क्वायर गज है, तब ये 300 फीट नहीं कहेंगे आप, फिर कितना कहेंगे? यहाँ 100 लिखेंगे और गज की जगह एक गज में 3 फीट होता है, 3 फीट, फिर आपको यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना होगा तो कितना हो जाएगा आपका? ये 3 3 9, 900 फीट। भाई आपकी अगर 100 गज जमीन है, मतलब बेटा देखो वही हो गया, 300 लिखने लगे। मैं वही कह रहा था, आप अगर ये कह देते हैं जमीन कोई 100 गज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 300 फीट की हो गई। आप तो आपने पढ़ा है, सर ने बताया एक गज में 3 फीट होता है। किसी ने कहा हमारे पास 100 गज का प्लॉट है, आप उससे कह देंगे भाई तेरी जमीन 300 फुट है, कहा इतनी कम कैसे हो गई यार? तो उसका मतलब है 900 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट को नॉर्मली फीट पढ़ लेते हैं और स्क्वायर गज को नॉर्मली गज पढ़ लिया जाता है। तो इसलिए आपसे ध्यान रखिएगा 100 गज जमीन का मतलब है उसका एरिया 100 स्क्वायर गज है, लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई करने पर 100 स्क्वायर गज आ रहा है वो। ठीक है, इसी प्रकार फीट का भी स्क्वायर फीट होता है, वो 900 स्क्वायर फीट 100 गज जमीन को कहते हैं। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये बेसिकली जेई में कोई पढ़ाता नहीं इन चीजों को, बट मेरा मन था आपको यूनिट्स को समझाने का। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है फीट स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर में बता दीजिए। लीजिए, फीट स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में भी आप निकाल सकते हैं। भाई ये फीट स्क्वायर है आपका, एक फीट स्क्वायर, तो एक और एक फीट में आपको 0.92 मीटर बताया है, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करने पाएगा 92 का स्क्वायर करिएगा, वो आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, एक फीट स्क्वायर में। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं भाई? किस में आ जाएगा वो? फिर आपका वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। नॉर्मली जैसे आपकी जमीन 100 गज है, 100 गज जमीन है, मतलब मैं गज स्क्वायर लिखूंगा अभी के लिए बेटा। मैं क्या लिखूंगा? 100 स्क्वायर गज है आपके पास जमीन। 100 गज प्लॉट होने का मतलब 100 स्क्वायर गज प्लॉट है, यानी कि आपके पास 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट था वो। अब आप कह रहे हैं सर इसको मीटर स्क्वायर में भी बता दीजिए, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। 900 गुणा, आपको पता है एक फुट जो होता है आपका, एक फुट वो कितने के बराबर होता है भाई? तो वो 0.30 मीटर के बराबर होता है लगभग। एक फुट कितने के बराबर दोस्त? 0.3048 कह सकते हैं, क्योंकि एक फुट में हमारा 30.48 सेंटीमीटर होता है, इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 0.3048 मीटर के बराबर होता है एक फुट। आप यहाँ फीट की जगह मीटर लिख के स्क्वायर लगा दीजिए। इसका मैं कर ही देता हूँ पूरा सॉल्व, मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, जमीन आप स्क्वायर मीटर में भी बता सकते हैं कितनी आएगी। तो 0.3048 गुणा 0.3048, तो ये वैल्यू जो आपकी आ रही है इतना, और ये जो वैल्यू आ रही है भाई आपकी कितनी आ रही है? 0.0929, 0.0929 आ रही है ये, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको गुणा कर सकते हैं 900 से, जब आप इसको 900 से गुणा करेंगे तो ये लगभग कितना आया? 83.61 मीटर स्क्वायर के समथिंग आया निकल के। तो आप निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल एक फीट में कितना होता है? 0.30 मीटर होता है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो लगभग 0.09 के समथिंग आएगा। तो 0.09 को आप 900 से गुणा करिएगा, 83 हाँ 83.61 मीटर स्क्वायर के समथिंग जमीन है आपकी, यानी 9 मीटर लगभग लंबी और 9 मीटर लगभग चौड़ी जमीन 100 गज के बराबर हो जाएगी। अगर कोई कह रहा है हमारे पास 100 गज का प्लॉट है तो कहिएगा ज्यादा नहीं है, 9 मीटर लगभग 9-10 मीटर लंबा है। भाई 83 का मतलब क्या हो गया? 9 में 81 होता है, 9/9 का मान लो या थोड़ा और ज्यादा मान लो। तो आप इसे मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये याद रखिएगा आप लोग, 100 गज का प्लॉट मतलब 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, याद रहेगा भाई सब बच्चों को। ये वाली चीज क्लियर हुई आपको, ये भी क्लियर हो गया आपको। दूसरी वाली यूनिट, तीसरे पे आते हैं, एक पोल स्क्वायर। आपको पहले ही पता है, आपको बताया था एक पोल जो होता है, पोल
एक पोल आपका 5.5 यार्ड के बराबर होता है, इतने गज के बराबर होता है। और अगर मैं पोल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर की, तो बेटा 5.5 यार्ड जो है ना, इसका स्क्वायर कर देना तो आपको यार्ड स्क्वायर में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका 5.5 का स्क्वायर 30.25 के समथिंग आता है। तो ये 30.25 यार्ड स्क्वायर हो जाएगा एक पोल स्क्वायर में। हाँ बिल्कुल, अभी बताएंगे बेटा। रूड भी आ गया, रूड भी आ गया। रोड रॉड अलग चीज थी, रूड अलग है। दोनों अलग होते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, रोड रूड अलग होता है, रूड अलग, रोड नहीं है, रूड है। और रोड रॉड अलग था, आरओडी अलग है। आरओडी पोल को ही कहते हैं। एक रॉड में 5.5 यार्ड था, रूड अलग है। एक रूड 40 पोल होता है, 40 रॉड को हम एक रूड कहते हैं। 40 रॉड स्क्वायर को, सॉरी, रूड जो होता है ये एरिया की यूनिट है, रॉड जो होता है वो लेंथ की यूनिट है। दोनों अलग चीज होती हैं। ये चीज क्लियर हुआ आपको? ये वाला एक पोल स्क्वायर बराबर 30.25 यार्ड स्क्वायर, गज का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था आपका? ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट था। अगर मैंने कह दिया एक रॉड, तो आप कहेंगे सर रॉड तो आपने बताया 5.5 गज को बोलते हैं हम, ये तो दूरी का मात्रक है। और वहीं अगर मैं कह देता रूड, अगर मैं क्या कह देता भाई, रूड, तो एक रूड जो होता है, रूड बेटा ये 40 रॉड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। रॉड स्क्वायर कह दो आप, चाहो तो इसको पोल स्क्वायर कह दो, पोल स्क्वायर कह दो, चाहो तो इसको आप क्या कह सकते हैं, आप इसको पर्च स्क्वायर भी कह सकते हैं। आप इसको गज में भी निकाल सकते हैं, गज में भी, ठीक है। एकड़ भी बताएंगे, बीघा भी बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आज खत्म करेंगे चाहे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। तो बेटा दोनों अलग चीज है। रूट जो होता है एरिया की यूनिट है, और जो रॉड था आपका वो लेंथ की यूनिट थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, दोनों अलग चीज होती हैं। तो यहाँ पर एक रूट जो होता है 40 पोल स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप यहाँ से ये बता सकते हैं, अगर एक रूट आपने बता दिया 40 पोल स्क्वायर के बराबर है, तो आप 40 में गुणा कर देंगे, पोल की जगह पर 30.25 लिख सकते हैं, इतने गज स्क्वायर हो जाएगा, अगर गज स्क्वायर में आपको बताना हो तो, ठीक है भाई। अगर गज स्क्वायर में बताना हो तो आप इसे इजीली बता सकते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं अब, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, 4 रूट किसके बराबर होगा? 1 एकड़ जमीन 4 रूट के बराबर होती है। 1 एकड़ जमीन कितने के बराबर होती है भाई? 4 रूट के बराबर होती है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। 4 रूट, रूट एक एरिया का मात्रक है। हाँ जी, लट्ठा भी बता देंगे, बिस्सा भी बता देंगे, अय्यर भी बता देंगे। और बताइए क्या पूछेंगे आप? सब बता देंगे, डोंट वरी, कुछ नहीं बचेगा। अरे मैं तो पूरी एक बुकलेट लिख रहा हूँ भाई यूनिट्स के ऊपर। ये तो अभी उसका 10% पार्ट है। मेरी बुकलेट जिस दिन आएगी ना, मार्केट में धमाल मच जाएगा। मतलब बचपन से लेके और बड़े तक जितनी आपने यूनिट अब तक पढ़ी है ना, छोटे छोटे पहाड़े वगैरह खरीदते थे, सब एक जगह देंगे बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। परेशान मत होइए। चलिए यहां ध्यान दीजिए सामने। तो 4 रूट, अभी अभी आपने देखा 4 रूट की हम बात कर रहे हैं। 4 रूट की आपने क्या बात की थी? एक रूट आपका भाई कितने के बराबर था? 40 के। तो 4 गुणा 40 पोल स्क्वायर आप कह सकते थे इसको, 40 पोल स्क्वायर आप कह सकते थे इसको भाई। इसका मतलब 4 चौक 16, 160 पोल स्क्वायर हो गया आपका भाई। 160 पोल स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट में। अब 160 पोल स्क्वायर, और आपको पता है जो आपका एक पोल स्क्वायर है वो 30.25 गज स्क्वायर के बराबर था, गज स्क्वायर के बराबर था। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी? कैलकुलेटर होना चाहिए था। कितना है? 160 मल्टीप्लाई बाई 30.25, तो ये लगभग आपका 4840 के समथिंग आ रहा है। 4840 गज स्क्वायर के समथिंग, यानी 4840 गज स्क्वायर जो जमीन है आपकी, वो क्या कहलाएगी भाई? वो कहलाएगी आपकी 1 एकड़ जमीन। 1 एकड़ जमीन। अच्छा, मैंने साइड में भी ये चीज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। रूट जो मैं आपको बता रहा था क्या है? रूट इज एन इंग्लिश यूनिट ऑफ एरिया। भाई ये एरिया की इंग्लिश यूनिट है, यानी विदेशों में रूट यूज करते हैं एरिया के लिए, जैसा मीटर स्क्वायर यूज कर लेते हैं उस तरह से, ठीक है। इक्वल टू 1 क्वार्टर ऑफ एन एकड़। यहाँ क्या कह रहा है? 1 क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ एन एकड़। 1 एकड़ का 1/4 भाग जो होता है वो 1 रूट के बराबर होता है। 1 एकड़ का कितना भाग भाई? 1/4, यानी एकड़ का 1/4 भाग 1 रूट के बराबर होता है, रूट के। यानी 4 को इधर लाएंगे तो 1 एकड़ जमीन 4 रूट के बराबर होगी नहीं होगी भाई?
या अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूं इसको, तो 10,890 स्क्वायर फीट होता है आपका एक रूट में। ठीक है, तो नॉर्मल ये चीज आपको ध्यान रखनी, 4 रूट बराबर 1 एकड़ जमीन होती है। या अगर अब नीचे एकड़ के बारे में देख लेंगे आप, एकड़ तो क्या जानते हैं पहले से क्या होता है। आप इसको देखिए, केबल लेंथ भी ऊपर आया था। केबल लेंथ क्या, नॉटिकल, ये मैं आपको बता ही चुका ऑलरेडी, नॉटिकल माइल। ये दोबारा रिपीट हो गया, पीछे वाला ये बता दिए थे, रूट आपके लिए नया था यहाँ। ठीक है, चलिए ये बात सबको समझ आ गई दोस्त, याद रखेंगे 4 रूट 1 एकड़ जमीन को कहते हैं। अच्छा एक चीज और, 1 एकड़ जमीन जो होती है 10 गंटर चैन के स्क्वायर के बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 1 एकड़ जो जमीन होती है कितनी होती है, वो 10 गंटर चैन के बराबर होती है। गंटर चैन के स्क्वायर के, 10 गंटर चैन का जो स्क्वायर होता है, गंटर चैन स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब गंटर चैन का स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, 10 गुणा, गंटर चैन आपकी 66 फुट की होती है दोस्त, 66 फीट की। तो आप 66 फीट का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और 10 से गुणा कर दीजिएगा, तो 66 का स्क्वायर कितना आएगा, 66 मल्टीप्लाई 66, तो आ गया आपका 5356, सॉरी 4356 ये 66 का स्क्वायर और पीछे 10 था यानी 0 यहाँ लगा देंगे, इतने फीट के, स्क्वायर फीट के बराबर हो गया 1 एकड़। 1 एकड़ जमीन जो होता है भाई, 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होता है आपका भाई, 1 एकड़ जमीन इतने 43560 फीट स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी आप बता सकते हैं यहाँ से, अगर आप यहाँ से भी निकालना चाहें। एक रूट है भाई ये आपका इतने स्क्वायर फीट, और हमें पता है 4 रूट हमारा 1 एकड़ के बराबर था। अगर आप इसमें 4 से गुणा कर देंगे, गुणा 4, तो वैल्यू यही मिलेगी, आप करके देख लीजिएगा। 4 4 नीम 36 होता है, 3 4 अट्ठे 32 और 3 35 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा आपका, 4 एकन 4, 53 56 0। बेटा यही आ रहा है, नहीं आ रहा, देख लीजिए। एक रूट को इतने स्क्वायर फीट कह रहे हैं, इसमें 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 रूट आपका 1 एकड़ के बराबर था, तो यही मिल जाएगा, चाहे जहां से निकाल लीजिए, वैल्यू सब वही आएंगी। तो जो जरूरी है आपको याद करने के लिए मैंने लिख के छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो जरूरी यूनिट है मैंने सामने लिखी हुई है आपके, इन्हें याद रखिएगा सभी दोस्त। अब आ जाइए भाई अपनी बीघा वाली यूनिट पर। किस पर आ जाइए, बीघा पर। अब बीघा पर आ जाइए। 1 बीघा कितना होता है भाई, 1 बीघा जमीन कितनी होती है। देखिए बीघा को हम अय्यर के फॉर्म में भी मेजर कर लेते हैं, बिस्वा के फॉर्म में भी मेजर कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर में भी, फुट स्क्वायर में भी। अब यहाँ पर इससे पहले आप ये चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी के यहाँ पर बीघा अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ भाई कच्चा बीघा होता है, किसी के यहाँ पक्का बीघा होता है। ठीक है भाई, बीघा अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। ये चीज आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप सब किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, अपने पिताजी से पूछेगा। कच्चे बीघा पक्के बीघा, 2 तरह के बीघा होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम अपनी बुक में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, वो क्या होता है, 1 बीघा बराबर 25 अय्यर होता है, या फिर 20 बिस्वा होता है। यानी जो बिस्वा क्या होता है, 1 बीघा का 20वां भाग बिस्वा कहलाता है। 1 बीघा जमीन का 20वां हिस्सा बिस्वा कहलाता है। यानी मैं आपसे कहूं 1 बिस्वा बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/20 बीघा। क्या बोलेंगे, 1/20 बीघा बोलेंगे आप लोग, बीघा, क्योंकि बिस्वा बीघा का 20वां हिस्सा होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये अय्यर शब्द जो आया, इसका मतलब क्या है, लग रहा है चेन्नई से उठाया गया शब्द है ये, धमाल मूवी में देखा अय्यर। चलिए, अय्यर क्षेत्रफल की इकाई है पहली चीज। तो अय्यर क्या है भाई, क्षेत्रफल की एक यूनिट है। और एक अय्यर जो होता है 10 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, इसको गुणा कर दो आप। 10 मीटर लंबी जमीन हो और 10 मीटर चौड़ी जमीन हो। जैसे मैंने एक एरिया ले लिया ये वाला, और ये एरिया कितना है, 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, तो ये एरिया जो है आपका ये 100 मीटर स्क्वायर हो गया। 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को हम 1 अय्यर कहते हैं भाई। 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम लोग, 1 अय्यर कहते हैं। 1 अय्यर, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर में 1 अय्यर निकल के आता है, और 100 मीटर स्क्वायर में 1 अय्यर है। तो 25 से आप इसको गुणा कर सकते हैं दोस्त। तो 2500 मीटर स्क्वायर के लगभग जो जमीन होती है वो 1 बीघा होती है। बात सुन रहे हैं मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं,
2500 स्क्वायर मीटर के लगभग। एग्जैक्ट पूछेंगे तो 2529 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट पूछेंगे तो मैं कहूंगा 2500 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आपको और सिंपल कर देता हूं मैं, 50 मीटर जमीन की लंबाई हो और 50 मीटर जमीन की चौड़ाई हो, ऐसी कोई जमीन 1 बीघा हो जाएगी। ऐसी कोई जमीन लगभग 1 बीघा के बराबर होगी, लगभग 1 बीघा, अगर मीटर में मेजर कर रहे हैं आप तो। ठीक है, उसका जो एरिया है वो 2500 मीटर स्क्वायर के लगभग आना चाहिए, तो आप कह देंगे 1 बीघा जमीन है। 25 अय्यर या फिर 20 बिस्वा, 20 बिस्वा आप कह सकते हैं, या 2529 बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आप भाई फुट स्क्वायर में निकालना चाहते हैं, स्क्वायर फीट में, तो 165 फीट लंबी और 165 फीट चौड़ी जमीन, यानी 165 गुणा 165 यानी 27,225 फीट स्क्वायर के बराबर लगभग 1 बीघा आएगा पक्का वाला। ठीक है, तो ये बीघा के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ये आपको ध्यान रखना, जमीन आपको 1 बीघा नापनी हो तो आप क्या करेंगे भाई, 25 अय्यर नाप दीजिए, मतलब 50 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी नाप दीजिए, लगभग 1 बीघा हो जाएगा। ठीक है, या एग्जैक्ट नापना है तो 2529 मीटर स्क्वायर एरिया नापेंगे आप। दूसरी चीज, अब 1 एकड़ जमीन कितनी होती है? देखिए, एक चीज, जो बच्चे जनरल से बिलोंग करते हैं, ये मेरे आंखों के सामने की बात है भाई, बच्चे इंजीनियरिंग तो करते हैं, एसएससी जेईई का फॉर्म भरने की बात थी शायद 2018 फरवरी 2018 में ईडब्ल्यूएस आपका आया था। ईडब्ल्यूएस मतलब क्या हो गया भाई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मोदी जी ने जो 10% आरक्षण किया था जनरल वालों को, उस समय की बात थी। आरआरबी जेईई के एग्जाम के बाद ही शायद आया था, या आरआरबी जेईई के एग्जाम के पहले आ गया था ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उस समय बच्चे को ईडब्ल्यूएस बनवाना था, तो उसमें एक क्राइटेरिया लिखा हुआ था, जनरल वाले वे बच्चे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। अब एक बच्चे का, बी ऑनेस्ट, हमारी क्लास का ही लड़का, एक बच्चा, उसे ये नहीं पता था 5 एकड़ जमीन कितनी होती है। वास्तव में बेटा 5 एकड़ जमीन 8 बीघा होती है लगभग। कितनी होती है? लगभग 8 बीघा जमीन 5 एकड़ होती है। अगर आप किसी से कह रहे हैं हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, इसका मतलब 8 बीघा जमीन है आपके पास। तो एकड़ एक बड़ी यूनिट होती है एरिया की, बीघा, हाँ, एकड़ बड़ी यूनिट होती है, बीघा उससे छोटी है। 1 एकड़ में 1.6 बीघा लगभग होता है। अगर मैं 5 एकड़ की बात कर रहा हूं तो 5 में गुणा कर दो 1.8 से, लगभग 8 आएगा निकल के। तो 5 एकड़ जमीन 8 बीघा के बराबर होती है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास अगर 8 बीघा से कम जमीन है तो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और आरक्षण पा सकते हैं। कट ऑफ कम जाता है सच में। इस बार 200 में से 89 कट ऑफ गया था, सोचिए, एसएससी जेईई का प्रीवियस लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था प्री में। तो 5 एकड़ जमीन भाई ईडब्ल्यूएस के लिए उससे कम होता है। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है सर 1 बीघा में कितने गज होता है? तो गज में चेंज करने के लिए आपके पास फुट है, आराम से गज में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें जिसमें चेंज कर सकते हैं, आपके पास मीटर है, आप गज में चेंज कर सकते हैं। आपको बता रखा है मीटर से गज कैसे निकालते हैं। आपको जब ये पता है 1 गज बराबर 3 फीट होता है, 3 फीट होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 फीट बराबर आपका 1/3 यार्ड होता है। 1/3 यार्ड होता है। तो ये जो फिट लिखा हुआ है, इस फिट शब्द की जगह 27,225, इसकी जगह आप 1/3 लिख दीजिएगा गज। क्या कर दीजिएगा, ये जो जमीन है दोस्त, ये फिट जो लिखा हुआ है, फिट यहाँ पर क्या कर देंगे 27,225, और यहाँ फिट की जगह पे गुणा कर दीजिएगा। इसको किससे गुणा कर देंगे? 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9। भाई 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 हो गया, इतने गज स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 से भाग कर दो इसको, 9 से जो वैल्यू आएगी वो गज में आ जाएगी। ठीक है, मैं कर देता हूं 27,225 डिवाइड बाई 9, तो ये भाई 3025 के लगभग, 3025 गज के लगभग, जो गज स्क्वायर गज बेटा 3025 स्क्वायर गज किसी के पास जमीन है, तो मतलब वो जमीन आपकी 1 बीघा जमीन है लगभग, गज स्क्वायर में। 9 से डिवाइड करना है जस्ट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, 3025 के समथिंग 1 बीघा जमीन है। तो मुझे लगता है बीघा में दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, ठीक है जी, ये बात क्लियर है सभी को। तो यहाँ थोड़ी जानकारी ले लेंगे आप। एक बिस्वा क्या होता है? बिस्वा भाई बीघे के 20वें हिस्से को कहते हैं। एक बिस्वा क्या होता है? बीघा का 20वां हिस्सा। 1 बीघा/20 कर दो, 1 बीघा जमीन का 20वां हिस्सा बिस्वा कहलाता है, बिस्वा।
और ये एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होता है। हर एक स्टेट में बिस्वा अपने हिसाब से अलग अलग लिया जाता है। बिस्वा भाई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी भिन्न हो जाता है। यूपी में देखेंगे आप कहीं किसी जगह पे बीघा अलग है, किसी जगह पे अलग है, ठीक है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 10 बिस्वा जो होता है एक कच्चे बीघा के बराबर होता है, और 20 बिस्वा जो होता है भाई एक पक्की बीघा के बराबर होता है। बीघा दो तरह के होते हैं दोस्त, कच्चे पक्के। कच्चे पक्के समझ पा रहे हैं? तो 10 बिस्वा जो होगा वो एक कच्चे बीघा के बराबर होता है, और 20 बिस्वा एक पक्के बीघा के बराबर होता है। तो ये जो मैं यहाँ बता रहा हूं ना आपको, ये पक्के वाले बीघा हैं। कच्चे बीघा में तो फिर डबल जमीन हो जाएगी जस्ट, जिनके यहाँ कच्चे बीघा चलते हैं। नहीं मिक्स नहीं होगा, खत्म, इससे कुछ है ही नहीं, यही है बस इतना ही है, ठीक है। मिक्स कुछ नहीं होगा। 1 हेक्टेयर कितनी जमीन होती है? आप सबको ये तो पता ही होगा। 1 हेक्टेयर आपका 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 10 की घात 4 का मतलब क्या हो गया? अगर कोई जमीन आपकी 100 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है, 100 मीटर लंबी 100 मीटर चौड़ी, तो वो जमीन आपकी 1 हेक्टेयर जमीन होती है दोस्त। बेटा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल यही खत्म कर रहे हैं, यही नहीं इसके बाद ना पढ़ाएंगे, बस ये तो पढ़ा दें पूरा, इसे क्यों छुड़वा रहे हो? मतलब कोई आपसे कहे 1 एकड़ जमीन कितनी होती, 1 हेक्टेयर कितनी होती है, कहेंगे भाई तुम्हारे पास 100 मीटर लंबी जमीन 100 मीटर चौड़ी जमीन है, तो क्या हो जाएगा वो आपका 1 हेक्टेयर हो जाएगा, 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, ठीक है। यानी 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर जमीन 1 हेक्टेयर के बराबर होती है। बीघा में बात करें तो 3.95 बीघा आता है 1 हेक्टेयर में। एक अय्यर आपको मैंने बताया ही था भाई 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 100 मीटर स्क्वायर एक अय्यर मतलब कितनी जमीन होती है? 10 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी, 100 मीटर स्क्वायर एक अय्यर होता है, ठीक है। इसके बाद बिस्वा आपको मैं बता ही चुका, बीघा का 20वां हिस्सा होता है भाई। इसको आप 20 से डिवाइड कर देना, 20 से जब भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग 1361 फीट स्क्वायर के बराबर होती है। या मैं यार्ड में बात करूं गज में कितनी आएगी भाई? ये 151.25 इस ये यार्ड स्क्वायर के बराबर आता है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जरूरी चीज है उन्हें उठा लीजिएगा यहाँ से, बाकी चीज छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज की क्लास कैसी रही जरूर बताएं। आज की क्लास कैसी रही जरूर बताएं आप सब। क्या आप सबको नॉलेज मिली इस क्लास से? बड़ा पूरा का पूरा पीडीएफ आप सबको दिया जा रहा है। गलती हो गई, क्लास ये यूट्यूब पे लेनी चाहिए थी, उससे और बच्चों को नॉलेज मिल जाती। कोई बात नहीं, अभी एक और क्लास ऐसी लाएंगे यूट्यूब पर जो केवल यूनिट वाली रहेगी, जिसमें केवल यूनिट कराएंगे हम। यूनिट का मैं एक सेशन ही चला दूंगा कुछ टाइम बाद, थोड़ा वेट कीजिए। बैक एंड पे बहुत काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा, पूरे टाइम फुल टाइम बिजी है भाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, आंखें देखिए दिख रही हैं, बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। 4-5 घंटे सो पा रहे हैं इस समय। तो वैसे ही आपको बहुत मेहनत करनी है। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि हमारी फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है दोस्त। टीचिंग फील्ड में तो और ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। आजकल जिसकी जॉब नहीं लग रही, टीचिंग की तैयारी में सब लगे हुए हैं, तो यहाँ भी बहुत कंपटीशन है और लोग आगे ना निकले, इसलिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत करिए, आपसे पहले और कोई सिलेक्शन ना ले जाए, जितना हो सके जी तोड़ मेहनत करिए। आप माइंड में सोचा करें, आपकी एज से 2-4 साल बड़े हो सकते हैं यार, ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। 1997 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कितनी एज हो सकती है। आपसे थोड़े से ही बड़े हैं, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। कोई माइंडेड पैदाइश ही नहीं होता, सब मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। जितना मेहनत आप करेंगे उतना अच्छा जीवन में कर पाएंगे। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखा था मैं आप सबके लिए, बता देता हूं कि जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, सुनिएगा ध्यान से भाई, जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। दोबारा सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है कि जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है, और जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत बहुत बड़ी लाइन है, मैं उतने बेहतर तरीके से पढ़ नहीं पाया हूँ शायद इसको, कि जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है, और जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। अब किसी पर भरोसा मत करो भाई, सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। जितना हो सके मेहनत करिए। मेरी टीम मेरे लिए सब कुछ है, मैं जानता हूँ, लेकिन बेटा मैं कभी भी टीम पर भी डिपेंड नहीं होता। समझ पा रहे हैं? कई बार होता है किसी कोचिंग से कुछ टीचर निकल गए, पूरा कोचिंग डाउन हो जाता है। नहीं भाई, यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, कोई ना रहेगा तब भी टिके रहेंगे यहाँ पर, ठीक है।
हालांकि हमारी बॉन्डिंग अपनी टीम के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह होती है, बहुत अच्छी होती है, फिर भी ये बात मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं अपने ऊपर डिपेंड होके करें, ठीक है, पूरी तरह किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो जाया करें, क्योंकि भरोसे का जमाना आजकल रहा नहीं। जिस पे भरोसा करते हैं वही भरोसा तोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।